कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, उससे है जमीन, हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में, कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि आज का दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के इस वचन के साथ कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। हम धन्यवादित हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर अपनी महिमा लेता है। ये साधारण तरीके से जो वचन आज तक पहुंच रहा है, परमेश्वर इसका प्रतिफल दे रहा है। अभी हमारी बहन अंजना मैथ्यू का मैसेज आया कि परमेश्वर ने उनको चंगाई दी है, उनके लंग्स में पानी भर गया था। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थनाएं जो यहाँ से हो रही हैं, जो हम जयपुर शहर से सारे हमारे भाई बहनों के लिए, श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका उत्तर प्रभु देता है। और यही है आनंद की बात, ये है खुशी की बात कि परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में काम करता है। हमने एक दूसरे को नहीं देखा, लेकिन जयपुर शहर से जो प्रार्थना हम लोग भेज रहे हैं,
वो प्रार्थना लोगों के जीवन में काम कर रही हैं। हमारी बहन ने जो संदेश दिया है वो संदेश इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर ने उनको चंगाई दी है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप लोग भी प्रार्थना करें हमारी बहन अंजना मैथ्यू के लिए, उनके जीवन के लिए, कि परमेश्वर उनको पूरी तरह स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, परिवार के लिए आशीष का कारण बनाए। बहुत सालों से हमारे साथ जुड़ी हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और यही चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने आशीष को प्राप्त किया है, लेकिन बहुत थोड़े हैं जो हमें लिख कर भेजते हैं या हमें संदेश देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हर कदम पर हमें उत्तम आशीष देता। आज हम कुलुस्सियों के पत्र का उसके 4 अध्याय को हम आरंभ करेंगे। हमने इस बात को देखा था हमारे परिवार की दशा कैसी हो, परिवार के रूप में सबकी जिम्मेवारी कैसी हो, और उस जिम्मेवारी को लेते हुए हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर का वचन हर कदम पर हमारी मदद करता है ताकि हम उसकी महिमा करें। आज मैं 4 अध्याय का 1, 2, 3 पद आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। तुम्हारा भी एक स्वामी है। 2 पद, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारे महान प्रभु हैं, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी बहन अंजना मैथ्यू के लिए, उनके जीवन के लिए, विश्वास योग्यता के लिए। प्रभु आपकी दासी ने अपनी गवाही हमें लिख के भेजी है ताकि परमेश्वर हम आपको धन्यवाद दे सके। आपने प्रभु अपनी दासी पर दया की, अपना हाथ उन पर रखा प्रभु जी, आपने उनको छुआ प्रभु जी। हम हजारों मील की दूरी पर एक दूसरे से अलग रहते हैं, लेकिन परमेश्वर जब ये दुआएं जाती, परमेश्वर ये दुआएं हृदय को छूती है प्रभु, चंगाई देती है प्रभु, और अपनी महिमा कान बनाती प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा कर सके। हमारी बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पूरी चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु जी। आपका दया का हाथ आपकी दासी पर बना रहे, उनको अपने हाथों में ले, और ये गवाही बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। में प्रोत्साहन मिलता है प्रभु, जब परिश्रम का फल मिलता है प्रभु, हम आपकी तारीफ करते हैं। साधारण तरीके से प्रभु इस वचन को हमने एक दूसरे को बांटा प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं कि आप अपनी महिमा ले रहे हैं। आप प्रभु जी अपनी महिमा को प्रकट कर रहे हैं, और लोग प्रभु जी आपके वचन को सुन रहे हैं और आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हर कदम पर बनी रहे, आपका हाथ बना रहे, आपकी करुणा बनी रहे। हमारे सभी श्रोताओं के लिए जो प्रभु जी इस आवाज को सुन रहे हैं, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके नाम में सामर्थ है, आपके नाम में शक्ति है, आपके नाम में चंगाई है। यीशु का नाम प्रभु चंगाई देता है। हम प्रार्थना विनती करते हैं, अपनी महिमा को प्रकट होने दें। हमारी नहीं परंतु परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा किया जाए, अंधकार की ताकत दूर की जाए, शैतान की चालत दूर की जाए, और जो आपकी योजना पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर, हम अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को आपके हाथ में सौंपते, प्रार्थना विनती करते हैं। आपका दया का हाथ प्रभु जी साथ बना रहे। बड़े आदर के साथ हमारे देश को आपके हाथ में सौंपते, हमारे प्रदेश को आपके हाथ में सौंपते, यहाँ के मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं, और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, तो आप उनकी भी सुधि ले, ताकि परमेश्वर सब बातों में
आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन देता है, और जब हम ऐसी गवाहियों को सुनते हैं तो वास्तव में प्रभु हमें और अधिक प्रोत्साहन देता है। और यही है हमारी एक ऐसी सेवकाई, जो छोटी सी सेवकाई है, जिसको परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि लोग प्रभु को जानें और प्रभु की महिमा कारण बनते जाएं। प्रियो, हमने इस बात को देखा था, कल हम देख रहे थे 25 पद में, 3 अध्याय का 25 पद में कहता है, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं है। लेकिन आज प्रभु कहता है, हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, लेकिन वो कहता है कि जो कुछ हम करते हैं न्याय करें अपने दासों के साथ, जो हमारे अधीन हैं, हम उनके साथ सही ठीक ठीक व्यवहार करें। यही हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और मसीह जीवन में ये महत्वपूर्ण होता है कि जब आप एक अधिकारी के रूप में काम करते हैं तो आपको दीन बनना है। परमेश्वर दीनता का जीवन हमें देता है, ताकि हम दीनता का जीवन जीकर बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। वो कहता है, समझदार समझ कर स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है, लेकिन प्रियो, इसके बाद भी परमेश्वर हमारा स्वामी है। वो न्याय ठीक करना जानता है, वो हमारा न्याय करना जानता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ व्यवहारिक सलाह है हमारे जीवन में, जो कुछ है उसको लेकर कहता है, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। हमारे जीवन में प्रार्थना का महत्व होना चाहिए। हमारे जीवन में हम परमेश्वर के चरणों में बैठना सीख जाएं, हम परमेश्वर की निकटता में बैठना सीख जाएं। इसलिए कहता है, और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत। हर बात के लिए धन्यवाद के। मैंने अपने जीवन में देखा है, समस्या आई तो धन्यवाद, परेशानी आई तो धन्यवाद, आनंद है तो धन्यवाद। सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ। इसलिए प्रभु कहता है कि आप धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, सचेत रहो, ताकि सब बातों में हमारे परमेश्वर को महिमा। इसलिए कहता है 3 पद में, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना किया। हमें बहुत आवश्यकता है, प्रभु के सेवकों की बहुत आवश्यकता है प्रार्थना की। आप सबकी प्रार्थना की आवश्यकता है। शैतान बहुत जोरावर तरीके से उतर आया है। जो वचन का संदेश दे रहे थे उन लोगों को रोका गया है। परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार बनकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना, जिसको हम देखे या नहीं देखे, लेकिन प्रभु के सेवकों के लिए हम प्रार्थना करते रहें, ताकि हम एक दूसरे को प्रभु में उठाते जाएं और प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना। इसके साथ ही साथ हमारे लिए प्रार्थना करते कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने के लिए ऐसा द्वार खोल दे। हमारे पास से होना चाहिए कि हमारे लिए द्वार खुले रहें, हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करते जाएं। परमेश्वर एक दूसरे को उठाता जाएगा और वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद को वर्णन कर सकें, जो वास्तव में सच्चाई है, उसको एक दूसरे के सामने रख सकें, जिसके कारण मैं कैद भी हूँ। पौलुस भी उस समय जेल खाने में, लोगों ने उसको बंद कर दिया था, इस बात के लिए बंद कर दिया था ताकि वो सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। और आज भी बहुत सारे लोगों को जेल खाने में बंद किया जा रहा है। ये घटनाएं कम नहीं हुई है, ये घटनाएं उस समय से, यीशु के समय से हो रहा है। यीशु का संदेश जब यीशु ने दिया तो लोग उसके विरोध में रहे और अंत में उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लेकिन उनको नहीं पता था कि क्रूस पर चढ़ाने के बाद लाखों लोग उसके अनुयायी बन जाएंगे
और आज लोग संदेश दे रहे हैं, परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं और उस सच्चाई को ले रहे हैं, क्योंकि यीशु जीवन देता है। यीशु के पास वो सच्चाई है, जिस सच्चाई को लेकर हम एक दूसरे के साथ, जिसने मेरे लिए और आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया। इसलिए परमेश्वर आज भी जीवित है, वो हमारी दुआओं को सुनता है और उत्तर देता है। इसलिए हम प्रार्थना करते जाएं ताकि एक दूसरे को प्रभु में उठाते चलें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे।